जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो सर। लेकिन सर आज कौन सा टॉपिक है और कौन सा सवाल है ये बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगला सवाल है हमारा, अगला टाइप मैं बोलूँगा स्पेसिफिकली क्या है इसमें, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अच्छा, या फिर कांस्टेंट। अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। द स्लोप ऑफ द कर्व, एक कर्व का इक्वेशन दिया आपको, अच्छा ये वाला, एट 1, -1, बराबर। ये आपको क्या दिया है, स्लोप का इक्वेशन, एक पॉइंट दिया, इज सेम एज द स्लोप ऑफ x + y = 0, एक लाइन का इक्वेशन, और फाइंड a एंड b। इस इक्वेशन में साफ साफ यहां पे दिख रहा है, एक a है और यहां पे b है। वो इक्वेशन में जो अननोन्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, ऐसा बोलेंगे हम इसको, या फिर यहां पर लिखूंगा मैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स। अननोन मतलब जो पता नहीं है ना। तो यहां पर ए और बी दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है, पी क्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए बी है, स्पेसिफिकली ए बी में ही आता है, इसलिए मैंने ए बी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक। और यही मैं 2 क्वेश्चन दूंगा आपको एक करने को दूंगा, डोंट वरी, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके सर, शुरू करते हैं। द स्लोप ऑफ द कर्व दिया है, इज सेम एज द स्लोप ऑफ, पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो, क्वेश्चन में दिया हुआ कुछ समझ नहीं रहा है सर, ऐसा मैं जानता हूं, नहीं समझ रहा होगा किसी को, क्या दिया है, ये इतना क्यों दिया है, क्या फाइंड करना है, कैसे करेंगे, डोंट वरी, सोचना नहीं है, जो पता है उससे शुरू करेंगे। जैसे मैथमेटिक्स की यही खासियत है, थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आपके पास है तो शुरू करेंगे स्टेप बाय, जैसे ही अगली स्टेप आती है, हाँ आपको यहाँ पे ट्यूबलाइट जलेगी आपकी, हाँ अरे अब ये करेंगे, उसके बाद हाँ अभी ये करेंगे। पहले कभी नहीं सोचना होता है, रिमेंबर दिस। ये सवाल देख के ऐसे ही सोचते बैठेंगे, ये भी कैसे आएगा यार, ये भी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, नहीं आएगा यार तो छोड़ देंगे, कभी नहीं होगा। अब ये मुझे भी पता नहीं ऐसे मैंने किया है, लेकिन जब मैं करता था पहले तो मुझे पता नहीं था, लेकिन जब जब मैं करते जाता था, इस स्टेप पे अटक जाता था, तो यहाँ पे सोचता था, तो अगली स्टेप समझ में आता क्या करना चाहिए, अब ये समझ आता था, क्योंकि थोड़ा सा कॉमन सेंस और थोड़ा सा बेसिक परफेक्ट होना चाहिए उसके लिए। किसी को भी नहीं आएगा भाई, बेसिक मतलब क्या, स्कूल में जो भी आपने पढ़ा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन वगैरह सारी चीज़ें, इक्वेशंस वगैरह, फैक्टर्स वगैरह, ये सारे बेसिक जो भी यहाँ पर लगती है वो, उसके बाद अभी जो डेरिवेटिव के वगैरह फॉर्मूले है वो जिसको है उसको आ जाएगा, उसको बोलते हैं बेसिक्स, बराबर। अच्छा समझ लो, वो तो हमको आता है सर, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको भी आ जाएगा। लेकिन डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड करने को बोला है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर दिख रहा है ना, स्लोप नाम का एक वर्ड दिख रहा है, तो जैसे ही सर ने बोला था, सर ने बताया था, आपको याद आना चाहिए, सर ने बताया था कि जब जब स्लोप दिखेगा ना, ये स्टेप याद आनी चाहिए। अच्छा, तो हम ऐसे करेंगे सर, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी दिया है इक्वेशन उसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हमें y = लेकिन यहाँ पर 2y³ है, क्या फर्क पड़ता है, चलिए शुरू करते हैं, स्टेप वाइज चलेंगे, बराबर। स्टेप 1 क्या दिया है इक्वेशन का, होगा 2y³ = ax² + b, इसको मैं 1 नंबर दे रहा हूं। डेरिवेटिव का फॉर्मूला का शीट, वेबसाइट पे जाओ, नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाओ, डेरिवेटिव फॉर्मूला शीट करके मिलेगा आपको, वो प्लीज डाउनलोड कर लेना और वही फॉर्मूले करना। वो फॉर्मूलेज आपको एज इट इज जैसे मैंने डिजाइन किए हैं जो लगते हैं वही शीट लो यार। मुझे पता है फॉर्मूला बुक में भी है, मुझे पता है फॉर्मूला वेबसाइट पे गूगल पे जाओगे तब भी आप फॉर्मूला का शीट मिलेगा, मुझे पता है भाई। लेकिन कहीं पर आपको इंटरनेट पे जाओगे, जो जरूरी नहीं है वो भी फॉर्मूले उसमें होंगे, और जो एक्चुअल में जरूरी है वो फॉर्मूला वहां पर नहीं होगा, या फिर सीक्वेंस इस तरीके से होगा कि आपको वो डिफिकल्ट लगने लगेगा, इसलिए बोल रहा हूँ, और कुछ नहीं, बराबर। ओके सर, ओके शुरू करते हैं।
तो क्या बोला है, ये आगे का कुछ नहीं पढ़ने वाला, मैं यहाँ तक करूँगा, बाद में सोचूंगा। फाइंड dy बाय dx, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग, ये डिफरेंशिएटिंग लिख लिख के अभी मेरा हाथ दुख रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये मत पूछना डिफरेंशिएटिंग क्यों लिखा है अच्छा, मोबाइल से ऐसे, मोबाइल में आप जहाँ से भी देख रहे हो, मोबाइल से या पीसी से, ऐसे हाथ मेरा बाहर आएगा, ऐसे यहाँ पर लगेगा, अगर कोई पूछेगा तो। हाँ, नहीं पूछा ना? हाँ हाँ सर, डोंट वरी, नहीं पूछेंगे सर। ओके, चलिए, ये 2 तो कांस्टेंट है सर, आपने बोला था जो कांस्टेंट होता है उसको साइड में लिखना होता है। अच्छा, लिख दिया। y³ का डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपकी शीट में अवेलेबल है। ये y³ का डायरेक्ट फॉर्मूला हमने याद रखा है, जो कि आपके फॉर्मूला शीट में अवेलेबल है। वो फॉर्मूला ऐसा है, y का, y² का और y³ का मैंने पहले ही बोला है, याद रखो। बिना याद किए भी चेन रूल वगैरह अप्लाई करके आ सकते, लेकिन मत करो। मैं जो याद रखने को बोलता हूँ उसको याद रखो, बराबर, क्योंकि वो बहुत बार यूज होता है, हर बार समय हम वेस्ट नहीं करेंगे। और छोटा फॉर्मूला है, कुछ बड़ा भी है नहीं उसमें, बराबर। अच्छा सर, समझ गए। तो y³ का हमने याद रखा है सर, फॉर्मूला शीट से हमने ये फॉर्मूला उठाया है। y³ का है 3y² इंटू dy/dx। मैं साइड में लिख भी रहा हूं आपके लिए, यहां पर लिख देता हूं। कहां पर लिखूं? यहां पर लिखता हूं, चलो। डेरिवेटिव ऑफ y³ इज इक्वल टू 3y² इंटू dy/dx। ये शीट में फॉर्मूला अवेलेबल है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इज इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट है ना सर, इसको साइड में लिखो। x² के लिए x⁴n का फॉर्मूला अप्लाई होगा ना, तो n की जगह पे यहाँ पे क्या है 2, तो n इंटू x⁻n−1 मतलब 2 इंटू x⁻²−1, राइट। हाँ, ये b भी कांस्टेंट है सर। वेरिएबल कौन है यहाँ पर? x और y वेरिएबल है, b कांस्टेंट है, बराबर। तो कांस्टेंट को अकेला है, वो अकेला कांस्टेंट है, देखो प्लस b के साथ वेरिएबल लिख, तो अकेला कांस्टेंट जब जब दिखता है उसको मारो गोली। गोली मारो मतलब उसको 0 कर दो। वैसे मैं अहिंसावादी आदमी हूं, हिंसा पे मैं बिलीव नहीं करता गोली मारो का मतलब क्या है, उसको 0 कर दो। ओके ओके सर। ये 2 इंटू 3 कितना हो गया सर? 6 y² dy/dx इज इक्वल टू 2 इंटू a, 2-1 कितना? x⁻1, और ये 1 नहीं लिखा तो चलेगा। अब dy/dx फाइंड करना है ना, तो ये जो 6y² है सर, आप क्या करो, इसको इधर लेके आओ। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। अब स्टेप 2 शुरू करते हैं। स्टेप 2 क्या है? ये कॉपी पेस्ट करो। dy/dx इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। क्यों सब 3 क्यों दिया? क्योंकि dy/dx तो नहीं है मेरे पास, बराबर। अब एक काम करते हैं, पहले dy/dx फाइंड करते हैं हम यहाँ पर, बराबर। dy/dx एट, ये तो लिख दिया मैंने। अब पॉइंट दिया है ना 1, तो उसको भी रखते हैं ना। पॉइंट क्या दिया है? 1, देयरफॉर dy/dx एट 1, x की जगह ये x होता है, ये y होता है। ये वैल्यू किसकी होती है? x की होती है, और ये वैल्यू किसकी होती है? y की होती है। तो यहाँ x की जगह पे क्या रखूंगा मैं? 1, बराबर। हाँ सर, वो तो पता है। 6y², y की जगह पे क्या रखूंगा मैं? -1। तो ये कितना आया रे? ये 2 3 6 हो गया, -1 का स्क्वायर, ये हो गया मेरा a/3।
ये क्या हो गया मेरा a/3। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 देता हूं। dy/dx की वैल्यू क्या आई a/3। ओके, अब हमें क्या चाहिए dy/dx इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब dy/dx की जगह पे हमें क्या रखना है, इसको 3 नंबर देते हैं, इसको नहीं दिया तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। बराबर, तो dy/dx की वैल्यू क्या है मेरी a/3। ओके, अब हमें dy/dx की वैल्यू मिली a/3। बराबर, स्लोप ऑफ टेंजेंट है क्या मेरे पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप चाहिए ना, पॉइंट फाइंड करना है तो स्लोप चाहिए। स्लोप नहीं दिया, लेकिन ये इज सेम एज स्लोप ऑफ द x प्लस, ये क्या दिया है सर, ये ऐसा घुमा घुमा के क्यों देते हैं। अरे 4 मार्क का प्रॉब्लम है भाई, तो थोड़ा तो काम करना पड़ेगा ना, तभी तो 4 मार्क मिलेंगे, ऐसे ही कौन देगा आपको और आप एक्सपेक्ट भी मत करो। ओके सर, समझ गए। तो उन्होंने बोला है स्लोप ऑफ द कर्व एट दिस, इस पॉइंट पे उसका स्लोप कितना होगा, जितना इज सेम एज स्लोप ऑफ x प्लस वाई, जितना इस लाइन का स्लोप होगा उतना ही होगा। मतलब इस लाइन का स्लोप अगर मिल गया तो वही स्लोप हम ले सकते हैं ना, क्योंकि उन्होंने बोला है इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम होगा। सेम, यहां पे वर्ड देखो, इज सेम, मतलब इसका स्लोप तो हमारा स्लोप हो गया उस टेंजेंट का। बराबर, तो टू फाइंड स्लोप स्टेप 3 करता हूं मैं, इसको हम स्टेप 3 बनाएंगे। बराबर, टू फाइंड स्लोप। बराबर, स्लोप फाइंड करने के लिए पहले इस लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे, वो लाइन का इक्वेशन है स्लोप ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज माइनस a/b। बराबर, या फिर ऐसे करता हूं, स्लोप इज इक्वल टू माइनस a/b। क्यों माइनस a/b? स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर, हमने ये पढ़ा था स्लोप ऑफ ax प्लस by इज इक्वल टू c, या फिर प्लस c इक्वल टू 0 इज क्या होता है, माइनस a/b होता है। स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ा था, तो वही फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करूंगा। तो a की वैल्यू क्या होती है, जो x का कोएफिशिएंट होता है। सर x के पास तो कुछ भी नहीं, मतलब 1 होता है। सिमिलरली y के पास कुछ नहीं, मतलब 1 होता है। बराबर, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, सॉरी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, तो a की जगह पे 1 रखूंगा, b की जगह पे भी 1 रखूंगा, तो ये फाइनली आया -1। स्लोप कितना आया, -1। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 dy/dx की वैल्यू रखो यहां पर, क्या है a/3, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, एज स्लोप ऑफ टेंजेंट ये -1 लेंगे ना, क्योंकि इस लाइन का जो स्लोप होगा वही टेंजेंट का, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, जो वही स्लोप यहां पर लेंगे a/3। तो ये a3 अगर इधर जाता है तो कितना आएगा, तो a इज इक्वल टू -3। a की तो मिल गई, अब एक वैल्यू मिल गई, अब दूसरी मिलेगी। दूसरी वैल्यू के लिए और काम करना पड़ेगा हमें। क्या करना पड़ेगा सर, क्या फर्क काम करना पड़ेगा, इसको स्टेप 4 करते हैं। हाँ सर कर दो। फॉर टू फाइंड ए मिल गया, अब बी चाहिए। टू फाइंड बी पुट एक्स की वैल्यू कितनी है रे, कहां गया 1, y की वैल्यू कितनी है रे -1। उसके बाद इस इक्वेशन में क्या चाहिए, a कितना आया -3 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में ये सारी वैल्यूज रखो तो आपको एक ही अननोन बचता है b, वो मिल जाएगा।
तो 2y³ y की जगह पे क्या रखना है -1, 2y³ इज इक्वल टू ax², a अभी फाइंड किया मैंने, -3 × x² मतलब 1 का स्क्वायर, बराबर, प्लस b तो हमें फाइंड करना है, 2 × -1 का क्यूब, ये आएगा हमारा -1 का क्यूब -1 और ये -2 आएगा, ये 3 अगर इधर लेके आता हूं तो ये प्लस हो जाएगा, और 3 - 2 कितना होता है 1, तो b की वैल्यू कितनी आई मेरी 1। क्लियर? देयरफॉर फाइनली a इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो शॉर्ट में इसका फ्लो बताता हूं, मैंने ऐसा ही क्यों किया और मुझे कैसे समझा कि ऐसे ही करना है, ये मैं बता रहा हूं। सबसे पहले स्लोप देखा तो यहां तक मैंने इक्वेशन लिखा और डेरिवेटिव फाइंड किया, डेरिवेटिव फॉर्मूले वगैरह यूज करके डेरिवेटिव यहां तक आ गया, ये भी लाइन मैंने यहां तक लिख दिया। अब मुझे एक बात पता थी कि डेरिवेटिव में हम पहले टाइप में ही करते हैं, जो पॉइंट दिया है वो रख लेते हैं ना, तो पॉइंट रखा x की जगह पे y की जगह वैल्यू को, तो dy/dx मिला मुझे। अब मुझे पता है यहाँ पर dy/dx तो मिला, लेकिन स्लोप मेरे पास नहीं है, और स्लोप नहीं मिलेगा तो पॉइंट कैसे मिलेगा, बराबर। तो यहाँ पर स्लोप और नहीं मिलेगा तो ए भी कैसे मिलेगा, बराबर। तो यहाँ पर स्लोप फाइंड करना पड़ा मुझे, तो स्लोप फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, फिर से क्वेश्चन पढ़ा, रीड क्वेश्चन अगेन, फिर से पढ़ा क्वेश्चन में दिया था वो जो स्लोप आपको जो चाहिए वो उतना ही होगा जितना कि इस लाइन का स्लोप है। तो फिर क्या फर्क पड़ता है, लाइन का स्लोप बोले ही मुझे स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूला याद आ गया कि -a/b होता है जब आपका लाइन का इक्वेशन दिया जाता है। तो -a और b क्या होगा, x और y का कोएफिशिएंट। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 होता है, और y का भी कुछ नहीं मतलब 1 होता है, बराबर। तो a और b की जगह पे 1 रखा, -1, तो मुझे dy/dx भी मिला यहाँ पर, और मुझे स्लोप भी मिला यहाँ पर, बराबर। और दोनों मैंने यहाँ पर रख दी, dy/dx की वैल्यू यहाँ पर रख दी, स्लोप की भी वैल्यू रख दी, मुझे ये मिला, बराबर। और यहाँ पर आप रीजन भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे -1 क्यों लिया आप साइड में लिख सकते हो, यहाँ पर एज स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ कर्व एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू, इज सेम एज, ये लाइन एज इट इज रख दो, सेम एज स्लोप ऑफ x + y इज इक्वल टू 0। देयरफॉर मैं डायरेक्टली यहाँ पे -1 लग सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सेम होगा करके। क्लियर? नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ओके सर, समझ गए हैं, आई होप क्लियर कट, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बराबर। और साइड में हो रहा हूँ, इसको वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लेना है, ओके। हाँ सर, इसके ऊपर आपने बोला था एक हमको सवाल करने को, तो देता हूँ मैं आपको इसके ऊपर एक सवाल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ध्यान से देख लो, यहाँ पर क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है वो यहाँ पर लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, पढ़ के बताता हूँ। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट 2, 3 ऑन द कर्व का इक्वेशन दिया y इज इक्वल टू ax³ + b इज, इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू 4x - 5, बराबर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b ही पूछा है, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के दिया है, थोड़ा सा मतलब कुछ है ही नहीं। यहाँ पर देखिए पॉइंट दिया है, यहाँ पर पॉइंट था, यहाँ पर भी, ये हमने सॉल्व किया अभी, बराबर। तो ये पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट है, यहाँ पे कर्व का इक्वेशन है, यहाँ पर भी कर्व का इक्वेशन है, यहाँ पे लाइन का इक्वेशन था, यहाँ पर भी लाइन का इक्वेशन, बराबर। उन्होंने ऐसा बोला था कि सेपरेट एक लाइन है जो इसका सेम है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट टेंजेंट का इक्वेशन दिया है, तो इक्वेशन से आप स्लोप फाइंड कर सकते हो। क्लियर? जरूर ट्राई करना, ये कर पाओगे आप खुद से तो हो गया, और एज इट इज सेम सवाल है, कुछ चेंजेस नहीं है, कुछ नहीं, उसी सवाल वैसे ही करना है, बराबर। और बता देना कमेंट में इसका क्या आंसर आया है, ए और बी की वैल्यूज क्या है, ठीक है। ओके सर, हम जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर कर अंडरस्टैंड हो चुका है किस तरीके से इस टाइप का सवाल सॉल्व करते हैं। तो करते हैं फिर अगला सवाल।